बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एडवोकेट मारिया मरियम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मालूमात पर मबनी वीडियोस आप तक पहुँच सके। की जो वीडियो है वो बहुत अहम है। अगर आप या आपके घर वालों की जमीन पर कब्जा हो चुका है और आपके अदालतों में केस चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। पाकिस्तान में खास तौर पर पंजाब के अक्सर इलाकों में ये बहुत अहम मसला रहा है कि जमीन पर नाजायज कब्जा, लैंड माफिया और जाली रजिस्ट्रियों की वजह से अदालतों के सालों तक चक्कर लगते थे, जिसकी वजह से आम आदमी थक जाता था, उसके पैसे का भी ज़िया और वक्त का भी ज़िया होता था, जिसकी वजह से आम आदमी मायूस हो जाता था और आखिर में अपना हक छोड़ देता था। पंजाब हुकूमत ने 2025 में एक नया स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल कानून मुतारिफ करवाया है। इसका नाम है पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025, जिसको शार्ट अल्फाज में POIP भी कहा जा सकता है। उनको बनाने का अहम मकसद ये है कि जमीन, दुकान या मकान जिस पर कब्जा हो गया हो, उस जमीन, दुकान या मकान को फौरी तौर पर असल मालिक को दिलवाया जा सके। पंजाब के अक्सर शहरों जैसे कि फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान या गुजरात जैसे इलाकों में पहले ऐसे होता था कि अगर कोई शख्स बैरून मुल्क चला जाता था तो उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा कर लिया जाता था। अगर जमीन उसके बूढ़े माँ बाप के नाम पर है तो जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था। कब्जा को छुड़ाने के लिए पहले ऐसे होता था कि सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया जाता था और कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर लिया जाता था। तारीख पर तारीख मिलती थी लेकिन इसका नतीजा कुछ भी ना निकलता था। लोग सालों तक अदालतों में जलीलो ख्वार होते। PIOP ने इस सारे सिस्टम को चेंज कर दिया है। अगर आपकी जमीन पर किसी ने ना के तहत अगर किसी की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जा हो गया है तो केस सिर्फ 90 दिन के अंदर डिसाइड करना लाजमी है। ये अब सिर्फ एक सिविल केस नहीं रहा बल्कि एक फौजदारी जुर्म भी बन गया है। कब्जा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो कि उसको सजा भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है। बल्कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि फैसला आने के बाद प्रॉपर्टी वापस दिलवाना एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर अब ये सवाल पैदा होता है कि आम आदमी किस तरह इस कानून से फायदा उठाए। PIOP ऑर्डिनेंस के ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम के तहत आप बगैर थाने जाए, बगैर किसी सिफारिश के घर बैठे अपनी कंप्लेन ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपनी ऑनलाइन कंप्लेन को सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन करें। सर्च बार में PIOP पोर्टल लिखना है। पर PIOP की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 का पोर्टल अवेलेबल होगा। आप पहली दफा वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो सबसे पहले रजिस्टर हियर पर क्लिक करें। उस पर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ईमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद पासवर्ड को सेट करें। पासवर्ड सेट करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। OTP वेरीफाई करने के बाद आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। करने के बाद अपने कंप्लेंट फॉर्म को फिल करें। अपना नाम, जिला, तहसील और मौजा को मुंतखब करें। फिल करने के बाद अपना कंप्लेंट फॉर्म फिल करें और कंप्लेंट फॉर्म पर अपना मुकम्मल नाम, जिला, तहसील और मौजा को मुंतखब करें और प्रॉपर्टी का दुरुस्त पता लिखें। उसके बाद उस शख्स की डिटेल डालेंगे जिसके खिलाफ आपने कंप्लेन करनी है। अगर आपके पास उस शख्स का शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद नहीं है तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन उस शख्स का मुकम्मल पता आपके पास होना जरूरी है। तो उसके पता पर नोटिस भेजे जाएंगे और उसके बाद आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे कि आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है या जेली कागजात तैयार किए गए हैं। तमाम डिटेल सादा और हकायक पर मबनी लिखेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि या तो अधूरी डिटेल्स लिखते हैं या फिर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। सच्चे फैक्ट्स लिखें और उसके बाद ओनरशिप का सबूत जैसे कि रजिस्ट्री, फर्द या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स जिसकी सॉफ्ट कॉपीज हों, उन डॉक्यूमेंट को वेबसाइट पर सबमिट करके उनको अपलोड कर दें। उसके बाद आपका केस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी
को फॉरवर्ड हो जाता है, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर डिसाइड होना होता है। यहाँ पर सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात यह है कि झूठी और गलत इंफॉर्मेशन आपके केस को कमजोर कर सकती है। और दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करते और बगैर चेक किए ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं। ओरिजिनल और साफ कॉपीज को ही अपलोड करें। वीडियो को बनाने का सबसे अहम मकसद ये है कि अगर आप मालिक हैं और आपकी जमीन पर कब्जा हो गया है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं। सही तरीके से अप्लाई करें और अपना हक हासिल करें। तो हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी किस्म की कानूनी रहनुमाई के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। खुदा हाफिज।